नमस्कार दोस्तों, जीके विद डीके द बिहार स्पेशलिस्ट में आपका फिर से स्वागत है। इसके पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बिहार स्पेशल का जो PYQ का है, बिहार स्पेशल का, वो हम लोग पूरा वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। उसका पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, 7 वीडियो का जो है आपका प्लेलिस्ट है। आप जाके जो है उसको देख सकते हैं। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे 2 वीडियो में आपका। एक में जो है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जो एडुटेरिया का सेट है, और उसके बाद जो है बिहार का जो है आपका बजट जो है बिहार बजट, वो हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। दोनों में 50-50 क्वेश्चन है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे, क्योंकि बहुत सारे इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत सारा डेटा है, तो सभी को याद करना पॉसिबल नहीं है। तो जो इम्पॉर्टेंट होगा वो मैं वहाँ सर्कल कर दूंगा, और जो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा बस उसको आप थोड़ा थोड़ा देखते चलना है कि अगर बाई द चांस अगर वो क्वेश्चन आ गया तो वो आप उसको सही कर पाएँ। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। क्या है आज का पहला क्वेश्चन? है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो कब प्रस्तुत किया गया ये? तो ये आपको किया गया 28 फरवरी 2025 को। ठीक है, 24-25 का जो है आर्थिक सर्वेक्षण, ये 24-25 का होता है। इसका डाटा जो है इसमें 1 साल पहले का होता है, और ये जो पेश किया जाता है जिस साल में, वो है आपका 28 फरवरी 2025। तो ये याद करके रखना है कि किस तारीख को जो है पेश किया गया और किनके द्वारा पेश किया गया। तो वित्त मंत्री के द्वारा। और कौन है वित्त मंत्री? उस समय कौन थे और अभी कौन है? तो दोनों समय ही जो है आपके सम्राट चौधरी ही थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 राज्य के कौन से क्रम का आर्थिक विकास सर्वेक्षण है? मतलब ये कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण जो है पेश किया गया है? तो ये आपका जो है 19वां है। तो ये बात ध्यान रखें, कौन सा है? तो 19वां है। मैं 1 से 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन पक्का आने वाला है। तो वीडियो को जो है पूरा देखें, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपका और दोस्त का दोनों का साथ में जो है अच्छा मार्क्स है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये आपका दूसरा है। दूसरा स्थान है बिहार का सबसे तेजी से विकास करना। लेकिन बिहार अभी भी क्या है? सबसे पिछड़ा राज्य है। ठीक है, पिछड़ा राज्य है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि हम लोग का जो GDP है वो भी बहुत छोटा है। तो छोटा GDP जब बढ़ता है तो बहुत, जैसे कि 100 का 10 बढ़े तो कितना हो जाता है? 10%। लेकिन वही 1000 का 10% बढ़े, 10 बढ़े तो कितना होता है? 1%। तो यही कारण है कि तेज़ी से तो विकास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बिहार जो है पीछे है। तो यही कारण है कि बिहार का जो है अभी GDP है, जो है सकल घरेलू उत्पाद जो है, वो अभी दूसरे राज्यों की अपेक्षा कम है। दूसरे राज्यों की अपेक्षा कम है। लेकिन ग्रोथ रेट क्या है GDP का? GDP का ग्रोथ रेट क्या है बिहार का? वो ज़्यादा है। और बिहार स्टेट के लिए SGDP कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP जो है वर्तमान मूल्य, देखिए 2 चीज़ ध्यान रखिएगा, वर्तमान मूल्य एक आता है और एक आता है आपका वास्तविक मूल्य। तो वर्तमान मूल्य पे जब भी पूछे तो वो हमेशा आपका देखिएगा ज़्यादा होता है, वास्तविक मूल्य पे जो है आपका कम होता है। तो वर्तमान मूल्य पे क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, वर्तमान मूल्य पे हो जाएगा आपका 8,54,429 करोड़ रुपया जो है बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। ये कब का डेटा है? तो 2023-24 के वित्तीय वर्ष के अनुसार। याद करेंगे फिर से, आपका जो है 8,54,429, 8,54,429। तो कुछ डाटा जो है जो आपको याद करके रखना होगा। अभी तक हम लोग जो 4 क्वेश्चन देखें, इसमें मैं सर्कल लगाते चलता हूँ। एक तो पहला भी जो है आप याद कर सकते हैं, फिर आगे देखेंगे हम लोग
तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको तो याद करके रखेंगे कि 2023-24 में, क्योंकि अभी बजट अभी आएगा फरवरी में, लेकिन एग्ज़ाम जो है आपका AADO का अभी तुरंत है जनवरी में। तो डेटा जो आएगा यही पुराना वाला डेटा ही जो है आपका पूछने वाला है इसमें। तो कितना है आपका सकल घरेलू उत्पाद और किस पे, वास्तविक मूल्य पे, वर्तमान मूल्य पे, वर्तमान मूल्य पे जो है, यानी अगर इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम लोग तो करेंट प्राइस कहते हैं इसको, करेंट प्राइस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है क्वेश्चन 5 कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पे, अब देखिए स्थिर मूल्य पे जो है एक तो होता है स्थिर मूल्य और एक होता है आपका वर्तमान मूल्य। तो स्थिर मूल्य पे क्या हो जाएगा, और स्थिर मूल्य कब से किस बेसिस पे काउंट किया जाता है, तो 11-12, ये चीज़ भी जो है याद करके रखेंगे कि स्थिर मूल्य क्या है, किस आधार पर नापा जाता है, तो 2000 वर्ष 11-12 के हिसाब से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 4,64,540। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वर्तमान मूल्य पे कितना है, तो वर्तमान मूल्य पे है 8,54,429। वही जो है आपका स्थिर मूल्य पे देखेंगे तो 4,64,540। तो दोनों याद करके रखेंगे। तो दोनों क्वेश्चन जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करेंगे तो नोटिस करके देखेंगे कि किस चीज़ पे पूछा रहा है, और ये कहाँ जो है वर्तमान पूछ रहा है या फिर स्थिर पूछ रहा है। स्थिर वाला हमेशा वर्तमान से कम होगा। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्य पर कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान मूल्य देखिए, फिर यहाँ वर्तमान मूल्य है तो वर्तमान मूल्य पे क्या होगा आपका ज़्यादा होगा। तो ये कितना है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 14.5% जो है ग्रोथ हुआ है GDP में वर्तमान मूल्य पे। वही अगर हम लोग फिर आगे, ये क्वेश्चन भी जो है आपको इम्पोर्टेंट है 6 नंबर, इसको ध्यान रखेंगे। फिर सेम क्वेश्चन है लेकिन अब यहाँ किस चीज़ पे पूछा जा रहा है, तो स्थिर मूल्य पे। तो स्थिर मूल्य पे कितना हो जाएगा, तो स्थिर मूल्य पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 9.2। तो देखिए ये स्थिर मूल्य पे है और ये आपका जो है वर्तमान मूल्य पे है। तो दोनों बात जो है आप ध्यान रखेंगे और ये दोनों क्वेश्चन जो है आपका इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट होगा मैं उस चीज़ को बताते चलूँगा, क्योंकि ये डाटा जो है आपको याद करके रखना है। एक इस वर्तमान मूल्य पे 14.5 और स्थिर मूल्य पे जो है 9.2। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में फिर जो है आपका वर्तमान मूल्य पर, तो वर्तमान मूल्य पे प्रति व्यक्ति आय कितना है। तो प्रति व्यक्ति आय क्वेश्चन भी जो है पूछा जाता है और ये ध्यान रखेंगे कब का है, तो वर्तमान मूल्य पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन जो है, फिर प्रति व्यक्ति आय पूछा गया है, प्रति व्यक्ति आय, और किस चीज़ पे पूछा गया है आपका, तो स्थिर मूल्य पे। स्थिर मूल्य का उसका डेटा कब से है, 2011-12, इसके आधार पे जो है लिया जाता है। तो स्थिर मूल्य पे, तो स्थिर मूल्य पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 9 का, तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 36,333। और वही अगर वर्तमान मूल्य पे देखेंगे तो 66,828। ये 3 से शुरू हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है और 3 से ख़त्म हो जा रहा है, और यही आपका 6 से शुरू हो रहा है, 8 से ख़त्म हो जाए। लगभग इसका 2 गुना जो है वर्तमान मूल्य पे है। तो दोनों जो है आप याद करके रखेंगे। फिर आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है। तो कितना प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 10। अब क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 12.8% जो है वृद्धि होने का अनुमान है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है,
ये है, लेकिन वो पीछे वाला जो दो क्वेश्चन था वो जरूर जो है आपका पूछा जाता है। फिर वही है आर्थिक स्थिर मूल्य पे, तो स्थिर मूल्य पे इसका आंसर हो जाएगा 7.6। प्रति व्यक्ति आय में कितना ग्रोथ का अनुमान है, 7.6। और वही आपका जो है वर्तमान मूल्य पे 12.8। तो देखिए ये दोनों इम्पोर्टेंट उतना नहीं है। अगला है कि 12 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो प्राथमिक क्षेत्र में योगदान जो है 19.9%, ये सही है। दूसरा है कि द्वितीय क्षेत्र में योगदान जो है 21.5%, और तृतीय क्षेत्र में जो है आपका 58.6%। तो ये या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, नहीं तो अलग अलग डेटा भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों सही है। ठीक है, तो ये डेटा भी बहुत आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में रोजगार क्षेत्र व हिस्सा के संबंध में निम्नलिखित, मतलब कि किस क्षेत्र में कितना जो है आपका रोजगार मिलता है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा है प्राथमिक क्षेत्र में 54.2%, और ये जो है डेटा जो है आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। द्वितीय क्षेत्र में जो है आपका 23.6% है, और तृतीय क्षेत्र में जो है आपका 22.2% है। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो है अगर वेटे शेयर जो है जीडीपी में इसका है, वही रोजगार देने में जो है सबसे कम शेयर जो है टर्सरी सेक्टर का है। यही कारण है कि सीधा हम लोग जो है प्राइमरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर में गए हैं, जिसके कारण एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत कम है बिहार में या फिर भारत में। सेकेंडरी सेक्टर का जो है उतना डेवलपमेंट, द्वितीय क्षेत्र का जो है उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। यही कारण है कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारा मेक इन इंडिया, PLI स्कीम, दुनिया भर का स्कीम जो है लाती है ताकि प्रोडक्शन को जो है बढ़ाया जा सके। बिहार में भी वैसे ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया जा रहा है, इथेनॉल पॉलिसी लाया जा रहा है, टूरिज्म पॉलिसी लाया जा रहा है, ताकि जो है द्वितीय क्षेत्र को जो है बढ़ाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री जो है एस्टेब्लिश किया जा सके बिहार और भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य में श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी प्रतिशत हो गई है। श्रम शक्ति सहभागिता दर का मतलब होता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है। तो ये जो है आपका 55% जो है आपका बिहार में है। आगे बढ़ेंगे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य में श्रमिक जनसंख्या कितना है। तो वो है आपका 53.2%। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लगेगा तो मैं आपको बताते चलूँगा, ये जो है आपका थोड़ा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रास्फीति की दर में कितने प्रतिशत की परिवर्तन दर्ज की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 7.6% के जो है परिवर्तन दर्ज किया गया है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि महंगाई में कितना जो है बढ़त हुआ है। तो 7.6% का जो है कहाँ, तो ग्रामीण क्षेत्र में। ये डेटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जब होगा तो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 के बीच शहरी क्षेत्र में, वही क्वेश्चन है, बस शहर के लिए पूछा गया है। तो शहरी क्षेत्र में कितना मुद्रास्फीति का दर में वृद्धि प्रतिशत परिवर्तन होने का जो है दर्ज किया गया है। तो ये है 7.1%। ये सब बहुत ज़्यादा डेटा हो रहा है, तो लेकिन इस टाइप का जो है कभी पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी दिया हुआ है तो हम लोग पढ़ते चलेंगे। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24
में किस जिले की प्रति 1000 व्यक्ति पेट्रोल की खपत मीट्रिक टन में क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम है? तो सबसे ज़्यादा पेट्रोल कहाँ यूज होता है और सबसे कम कहाँ? तो सबसे ज़्यादा जो है पटना में और सबसे कम लखीसराय में। ये सब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है तो इसको टिक कर सकते हैं। बस आप ध्यान में रखिएगा कि सबसे आगे पटना है और उसके बाद सबसे कम कहाँ है वो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। सबसे कम जो है लखीसराय। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में किस जिले की प्रति व्यक्ति, फिर डीजल के बारे में पूछा है कि सबसे डीजल का जो है खपत कहाँ कहाँ ज़्यादा होता है कहाँ कम होता है, तो इसका आंसर हो पटना और शिवहर। फिर अगला है कि जो है रसोई गैस जो है सबसे ज़्यादा कहाँ यूज होता है, तो पटना और अररिया। वैसे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है तो हम लोग बस देखते चलेंगे। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पे कितना है? ठीक है, निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पे कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 7,71,435 करोड़। 7,71,435 करोड़। ठीक है, तो ये बात जो है ध्यान रखेंगे। फिर स्थिर मूल्य पे कितना है? तो 4,11,359 करोड़। तो दोनों एक साथ याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में देखना होगा कि क्या पूछा जा रहा है आपसे। वर्तमान पूछा जा रहा है, फिर स्थिर पूछा जा रहा है। वर्तमान होगा तो ओबियस है कि ज़्यादा होगा, मतलब जो अब याद कर रहे हैं तुलनात्मक, तो उसमें आपका ज़्यादा होगा। वही अगर आप स्थिर पे देखेंगे तो आपका कम होगा। ऐसे भी आप इस चीज़ को याद करके रख सकते हैं। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 23-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद प्राथमिक क्षेत्र में कितना है? तो देखिए इतना प्राथमिक क्षेत्र में इसका आंसर हो जाएगा ए, 2,07,017। लेकिन ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, ये पीछे वाला जो क्वेश्चन हम लोग देखे थे तो ये क्वेश्चन जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन जो है आपका इम्पॉर्टेंट है। अलग अलग आपसे बहुत रेयर है कि पूछे कि कितना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद द्वितीय क्षेत्र, तो द्वितीय क्षेत्र में कितना है? तो द्वितीय क्षेत्र में जो है प्राथमिक क्षेत्र से भी कम है और ये 1,55,132 करोड़ है। फिर पूछा गया है तृतीय क्षेत्र में कि तृतीय क्षेत्र में कितना है? तो तृतीय क्षेत्र में जो है आपका 4,87,601 करोड़। और ये सारा जो है डेटा किस पे है? ये वर्तमान मूल्य पे है। अगर आपका स्थिर मूल्य पे होता तो ये अलग होता। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल, अब देखिए फिर स्थिर मूल्य आ गया। स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों में, तो ये तीनों सही है। प्राथमिक क्षेत्र पे जो है तो ये इतना आपको याद करने का नहीं है, थोड़ा सा बस जो है आप देख लेंगे क्योंकि इतना डेटा जो है ये पूछने वाला आपसे नहीं है। लेकिन जो जहाँ जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ सर्कल किया जा रहा है, तो वो डेटा जो है आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला है कि 27 क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य सकल घरेलू का कुल व्यय कितना है? तो कुल व्यय कितना है? तो कुल व्यय जो है आपका 2,52,882 करोड़ है। ठीक है, 2,52,882 करोड़ जो है आपका टोटल खर्च है। अनुसार वित्तीय वर्ष में सरकार का कुल व्यय है, टोटल जो है खर्च इतना है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य सरकार का कुल राजस्व व्यय कितना है? तो राजस्व व्यय जो है आपका कितना है? तो वो है आपका 1,90,000
514 जो है करोड़ रुपया क्या है आपका कुल राजस्व व्यय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य का पूंजीगत व्यय कितना है। तो पूंजीगत व्यय जो है आपका वो हो जाएगा 1,61,568, ठीक है, 568 करोड़, 1,61,568 करोड़ जो है आपका पूंजीगत व्यय है। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, पूंजीगत जब भी व्यय आएगा तो उसको जो है आपको ध्यान रखना है कि ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में सरकार के कुल राजस्व व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो राजस्व व्यय में कितना बढ़ा है, तो वो है आपका 3.6% बढ़ा है, ठीक। अगला देखेंगे कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वर्ष 23-24 में पूंजीगत व्यय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ है। तो पूंजीगत व्यय का जो वृद्धि है वो ध्यान रखेंगे, पूंजीगत व्यय का वृद्धि जो है वो ध्यान रखेंगे, वो है 28.5% जो है इसमें जो है वृद्धि हुआ है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका बहुत ज़्यादा, पूंजीगत व्यय में वृद्धि, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आपका। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल राजस्व की प्राप्ति कितनी हुई है। तो कुल राजस्व कितना प्राप्त हुआ है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो 1,93,347 करोड़ रुपया का जो है कुल राजस्व प्राप्त हुआ है, कुल राजस्व की प्राप्ति इतना हुआ है आपका, ठीक है, 1,93,347। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में हुई कुल राजस्व की प्राप्ति पिछले वित्तीय वर्ष से कितना प्रतिशत अधिक हुई है। तो कुल राजस्व प्राप्ति जो है पिछला वर्ष से कितना ज़्यादा मिला है, तो वो है आपका 12% जो है ज़्यादा मिला है। और तो ये परसेंट भी जो है आपका इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो जो इम्पॉर्टेंट है मैं उसको सर्कल करते जा रहा हूँ, उसको आप देखते रहेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राजस्व प्राप्ति कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, तो ये है आपका 76.7% जो है आपका हो जाएगा। यानी कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राजस्व प्राप्ति कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, राजस्व प्राप्ति कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, तो वो है 76.7%, 76.7%। क्वेश्चन नंबर 35 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत है। राजस्व व्यय जो है कुल व्यय का कितना प्रतिशत है, तो वो है आपका 75.6%। तो ये भी जो है आप ध्यान रखेंगे कि जो कुल व्यय हुआ था टोटल, तो उसमें जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है यानी कि राजस्व व्यय है, तो वो कितना है, तो लगभग 75%, तो 75.6% जो है आपका। फिर एक्सपेंडिचर जो है आपका पूंजीगत व्यय कितना है, तो 100 से घटा लेंगे तो 24.6% हो जाएगा आपका कुल खर्च। और वो कहाँ, तो पूंजीगत व्यय, इसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कृषि के लिए विद्युत सब्सिडी लगभग 8 गुना बढ़ी है, तो पहले से जो है 8 गुना बढ़ गया, तो ये सत्य है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लक्षित जैविक कॉरिडोर योजना ने अपना लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया है, तो ये भी सही है। राज्य की 75 से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र में नियोजित है, तो ये भी सही है। तो 75 से ज़्यादा लोग जो है कृषि क्षेत्र में लगा है, तो ये भी सही है। तो तीनों आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष
वित्तीय वर्ष 22-23, अब देखिए यहाँ तो 22-23 का डाटा है, में भारत राज्य की फसल सघनता, ठीक है, क्रॉप डेंसिटी कितना है, तो 1.42%, 1 to 4.42 है, ठीक है, 1.42 है। तो फसल सघनता यानी क्रॉप डेंसिटी जो है कितना है, तो 1.42 है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगला है कि बिजली प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितना है, तो ये है आपका जो है डाटा कब का है, 24-25 का है, तो 363 यानी कि 363, ध्यान रखेंगे इसका, 363। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में विभिन्न खाद्यान्न उत्पाद में वृद्धि के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं, तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट वाला पहले टिक कर लिया जाए, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, और अगला ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चावल के उत्पादन में कितना हुआ है वृद्धि, 21%, गेहूं कितना बढ़ा, 10.7, और वही मछली के उत्पादन में कितना वृद्धि हुआ है, तो 4.5। तो ये तीनों कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार किस जिले में बिजली की खपत क्रमशः, तो ये खपत वाला है, तो सबसे ज़्यादा पटना में होगा और सबसे कम शिवहर में होगा। अगला है कि आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार कृषि क्षेत्र में बिजली खपत कुल खपत का कितना प्रतिशत है, कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बिजली का कितना खपत होता है टोटल का, तो वो होता है 17.6%। मतलब जो 100 बिजली यूनिट खपत किया जा रहा है, तो 17.6% जो है केवल कहाँ चला जा रहा है, खेती के कार्यों में, जैसे कि पानी पटाने के लिए या और भी सारा कार्य जो होता है उसके लिए। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में ग्रामीण महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर में कितनी प्रतिशत हो गई है, ठीक है, तो ये है आपका 33.3%, और वो किसका, तो ग्रामीण महिलाओं का जो है वो 33%, 3 है, 33%, 33.5% जो है आपका जो ग्रामीण महिला है उनका श्रम शक्ति सहभागिता है, ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में इनका जो है इतना % हो गया है 23-24 के हिसाब से। डेट ईयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिना ईयर के जो है डाटा जो है चेंज होते रहता है। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 23-24 में शहरी महिलाओं की श्रम शक्ति सहभागिता दर कितनी है, तो ये 18 है। तो देखिए कि शहर में जो है महिलाओं का जो है पार्टिसिपेशन कम है, वहीं गांव में जो है महिलाओं का पार्टिसिपेशन जो है श्रम शक्ति में वो ज़्यादा है। इसका कारण क्या है कि कृषि में जो है महिला ज़्यादा शामिल है गाँव में, यही कारण है कि इनका जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है ज़्यादा है। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 23-24 में बेरोजगारी दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है, ठीक है, तो देखिए ये चारों कथन सत्य है, 1 2 3 चारों कथन आपका सत्य है। कि पुरुष दर कितना है, तो वो है 3.6, महिला दर कितना है, तो ये है 2, तो ये अलग अलग आप याद कर सकते हैं, अलग अलग याद करने से, क्योंकि ये अलग अलग क्वेश्चन जो है इसमें पूछा जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों तथा महिलाओं की बेरोजगारी दर क्रमशः, तो ये देखिए गांव का है तो 3.3% और 0.9% जो है बेरोजगारी दर है। मतलब महिला गांव में कम बेरोजगार है, कारण वही कृषि, यही कारण है कि कृषि में कार्य में लगी हुई हैं। शहरी क्षेत्रों में पुरुषों तथा महिलाओं की बेरोजगारी क्रमशः, तो पुरुष जो हैं आपके वो कम बेरोजगार हैं और महिला जो है ज़्यादा बेरोजगार है। तो ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो चारों सही हो जाएगा। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में न्यूनतम मजदूरी दर में कितना वृद्धि हुआ है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 5.7% आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 23-24 में परिवहन भंडारण एवं संचालन क्षेत्र में वृद्धि में बिहार का देश में कौन सा स्थान है, तो ये पूछा जा सकता है, क्योंकि स्थान पूछ रहा है, तो चौथा स्थान है। कहाँ कहाँ, तो परिवहन भंडारण और संचार
क्षेत्र में वृद्धि में पूछ रहे हैं, ठीक है। टोटल और वृद्धि में अंतर होता है, ठीक। तो हर एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना होता है। अगला है 48 नंबर क्वेश्चन कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य में सकल मूल्य वर्धन में वानिकी और काष्ठ उत्पादन मतलब फॉरेस्ट और आप जो है आपका वुड प्रोडक्शन में जो है कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो 3 गुने से अधिक। कितना वृद्धि हुआ है, तो 3 गुना से जो है आपका अधिक हुआ है। तो ये उतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस डाटा यूज़ किया जा रहा है, लेकिन जो सर्कल किया है वो ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार 11 से लेके 24 के बीच औसतन वर्षापात कितना हुआ है, तो ये हुआ है आपका 1004.6 mm हुआ है। कभी mm दिया हुआ है, कभी कभी सेंटीमीटर में। तो अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 100.64 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि सेंटीमीटर में भी काउंट किया जाता है और आपका मिलीमीटर में भी काउंट किया जाता है। अगर एवरेज क्या है वर्षपात जो है बिहार का, तो 112 यानी 112 बिहार में इतना रेनफॉल होता है। और ये किस चीज़ में है, सेंटीमीटर में है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 को कितने अध्यायों में विभाजित करके पेश किया गया है, तो 14 चैप्टर है टोटल आपका 14 चैप्टर है, ठीक है। तो चैप्टर तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपका कि चैप्टर कितने हैं, चैप्टर किस तारीख को आया है, ये डेट, ठीक है। बिहार का जो है जीडीपी कितना है करंट प्राइस पे, और उसके बाद जो है आपका एक स्थिर मूल्य जो होता है आपका उस पे, ये सब डेटा जो है कितना जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का कितना जो है शेयर है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। कितना बढ़ा है, कितना घटा है, ये सब जो है कुछ डेटा है। हमको लगता है 12-15 डेटा होगा जो कि याद करना होगा, जो जिसमें सर्कल पहले से किया गया है। तो कैसा लग रहा है वीडियो, आप कमेंट करके बताइए, और दोस्त के साथ भी जो है आप शेयर कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। लगातार वीडियो जो है इस चैनल पे आ रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल आपको जो है बिहार का जो बजट है उससे रिलेटेड जो है 50 क्वेश्चन का सेट जो है मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ मैं इसका जो ये PDF है जिससे मैं बता रहा हूँ वो आपको भी मिल जाएगा वहाँ।